हेलो फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स क्लासेस छपरा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है मानव रोग और उससे संबंधित अंग। यानी इस टॉपिक में हम लोग विभिन्न प्रकार के मानव रोग और उस रोग से संबंधित होने वाले हमारे शरीर के प्रभावित अंग के बारे में जानेंगे। और उस टॉपिक के बारे में, उस रोग के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। इससे पहले ही हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला जो रोग है वह है मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में आइए हम कुछ जान लेते हैं। मलेरिया जो रोग होता है, उस रोग का वाहक मादा एनोफिल मच्छर होता है। यानी मलेरिया रोग मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। और इस रोग का जो परजीवी होता है वह प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। यानी मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और मलेरिया जो रोग होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये रोग हमारे शरीर के तिल्ली, तिल्ली को और आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कण को। हमारे शरीर के तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करने वाला जो रोग होता है वह है मलेरिया रोग है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेकोमा होता है। तो ट्रेकोमा बीमारी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रेकोमा बीमारी जो होता है आँख की सबसे खतरनाक बीमारी होता है। इस बीमारी को होने में लगभग इंसान अंधा ही हो जाता है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। तो ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वह आँख की सबसे खतरनाक बीमारी होती है। तो यह आँख को प्रभावित करता है। इसके बाद जो हमारे सामने अगला जो रोग है वह है घेघा या गलगंड रोग। घेघा रोग को गलगंड रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो यह घेघा रोग हमारे शरीर के थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि को, इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में फूल जाती है। तो यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्पीज रोग। हर्पीज रोग हमारे शरीर का ये त्वचा से संबंधित रोग है। यानी इसमें त्वचा प्रभावित होता है। यह स्किन को डैमेज करता है, स्किन को डैमेज कर देता है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं एड्स रोग। एड्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। एड्स जो बीमारी होता है वो एच आई वी वायरस के कारण होता है। एच.आई.वी वायरस के कारण होता है। एड्स का जो फुल फॉर्म जान लेते हैं। एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। यह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली को, प्रतिरक्षा प्रणाली को और डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। यानी श्वेत रक्त कण को प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर को जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होता है उसको प्रभावित कर देता है और श्वेत रक्त कण को प्रभावित करता है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला बीमारी है वह है चेचक। चेचक है, खसरा और डेंगू ज्वर है। ये तीनों बीमारी जो है ये हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है। इसमें होल बॉडी जो होता है प्रभावित हो जाता है। ये तीनों बीमारी में हमारे शरीर के पूरा बॉडी प्रभावित होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो बीमारी है वह है निमोनिया। टीबी, टीबी को ही तपेदिक रोग बोलते हैं। क्षय रोग, दमा, दमा को अस्थमा रोग के नाम से जानते हैं। इन सभी जो बीमारियां हैं ये हमारे शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करती है। यानी लंग्स इसमें प्रभावित हो जाता है। यह हमारे शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करती है। निमोनिया रोग के बारे में कुछ जानते हैं। निमोनिया रोग जो है, जो इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है,
यह श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। निमोनिया में दम घुटने लगता है। शुरू शुरू में कोरोना का लक्षण भी निमोनिया से मिल रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला जो रोग है वह है हैजा, टाइफाइड और पेचिस। ये बीमारी हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करती है। आंत दो तरह की है हमारे शरीर में, एक छोटी आंत और बड़ी आंत, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरिया जो बीमारी है ये हमारे शरीर के दांत को और मसूड़े को प्रभावित करती है। इसमें मसूड़े फूल जाते हैं और दांत सड़ने लगता है। पायरिया रोग में दांत पीला हो जाता है और सड़ कर टूटने लगता है। तो यह बीमारी भी दांत और मसूड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने बीमारी है वह है, अगला जो रोग है वह है हेपेटाइटिस और पीलिया रोग। ये हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानते हैं। हेपेटाइटिस भी कई प्रकार के होते हैं। एक हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। इन सभी हेपेटाइटिस में सबसे खतरनाक जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी को सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। और पीलिया को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ये हमारे शरीर को, ये दोनों बीमारी हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करती है। यानी इसमें लीवर जो होता है वह प्रभावित हो जाता है। यानी यह लीवर से संबंधित बीमारी है, हेपेटाइटिस और पीलिया। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग आज 10 रोग और उससे प्रभावित होने वाले अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका अगर पार्ट 2 आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।